चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब ये है कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर a हो तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 हुआ। अब फिर से इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर और यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 और साथ में 2 आएगा और यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 जब ये यहाँ पे चला जाएगा तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू होगा वो होगा ए का स्क्वायर माइनस 2 फिर से इसका पूरा का होल स्क्वायर माइनस 2, जो हमारे पास फिगर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 जब दिया हो तब इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर यह है कि यहाँ जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, पहले उसमें से 2 को माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको फिर से स्क्वायर करके माइनस 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2, तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 यानी कि 2 बचा। अब फिर से इसका स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, फिर से 4 होगा। अब उसमें से फिर से माइनस 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 2। नेक्स्ट है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, और 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194। अब इसी तरीके से अगर 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना होगा 25 माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23, 5 का स्क्वायर कितना 25 और माइनस 2 23। अब 23 का स्क्वायर लेना होगा और उसमें से 2, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, उसमें से 2 माइनस कर लेंगे तो 527। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगा कि पहले हमें इसका स्क्वायर करना है और उसके बाद फिर हमें ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2, अब 2 बचा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2 फिर से 2, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 यानी कि 7, और 7 का स्क्वायर 7 से 49, 49 में से 2 घटेगा तो 47। उसी तरीके से 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 14। अब फिर से 14 का स्क्वायर होगा तो 196, 196 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 194। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, उसमें से 2 माइनस करेंगे पहले तो हो गया 23। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, अब 23 का स्क्वायर अगर
529 होता है, तो उसमें से 2 माइनस करने पर कितना होगा? 527, और ये हो जाएगा वैल्यू। इसी तरीके से 6 का वैल्यू ले सकते हैं। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 माइनस 2, 34। 6 का स्क्वायर 36, और 36 में से 2 को तो माइनस करना होगा, तो हो जाएगा 34। अब 34 का स्क्वायर कितना होगा? तो 34 के स्क्वायर के लिए हम लोग पहले भी देखे हैं कि इसके लिए कई तरीका हम लोग यूज़ किए थे। जैसे हम इसको 50 बेस के साथ लेकर के चल सकते हैं, 30 बेस के साथ लेकर के चल सकते हैं, 40 बेस के साथ। करने का मतलब है कि जिसके आगे पीछे का नंबर रहता है उसको हम लेकर के चलते हैं। तो 34 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पर निकालते हैं। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 चौके 16। फिर इसको इसके साथ गुना करके डबल करेंगे। पहले 4 का स्क्वायर 16, तो एक हाशिया बचा है ना, चलिए इसको पहले नोट कर लेते हैं। 4 तिया 12 दूना 24, और एक ये 25। उसके बाद फिर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 1156। 4 चौके 16, 6 हाथ बचा 1, 4 तिया 12 दूना 24, और 1 25 का 5 हाथ बचा 2, 3 तिया का 9 और 2 11। तो 34 का जो स्क्वायर होगा वो होगा कितना? 1156। अब ये देखें, इससे पहले हम इसको और भी तरीके से यूज़ किए थे, उन सभी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये 30 से कितना अधिक है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो उसका 6 लिख लिए, एक बच गया हाशिया। तो ये 34 और 4 कितना हो जाएगा? पहले तो ऐड करते हैं ना। ये 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का यहाँ पे 6 लिख लिए। 34 में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 38। 38 को 3 से गुना करेंगे, तो 3 अठे 24 की 4 हाथ बचे 2, 3 तिया 9 और 2 11, तो कितना हो गया? 114। अब 114 जो गुना करके आया, तब तो इसको फाइनली लिखना है, तो फाइनली लिखते समय जो हाशिया बचा होता है उसको लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 115। तो ये वैल्यू हो गया कितना? 1156। तो इस तरीके से आप जो भी मेथड जानते हैं उसको यूज़ करके आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा इस बात पे ध्यान रखें कि किस कंडीशन में कौन सा वैल्यू लेना, कौन सा मेथड को यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से हम सभी पैटर्न को, सभी मेथड्स को हम लोग चेक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 दिया हो, तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x है और हमें लाना है x का पावर 5। तो x का पावर 5 कैसे आएगा? तो मान लीजिए कि पहले हम इसे स्क्वायर करेंगे, तो ये x स्क्वायर होगा। और फिर इसमें हम ऐसा क्या करें कि 5 आ जाए? तो हम जानते हैं कि अगर x का पावर 2 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आपस में गुना होकर के x का पावर 4 होगा। अगर x का स्क्वायर है, अगर इसका पावर हम 3 कर देंगे तो ये भी गुना होकर के x का पावर 6 होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि 5 लाने के लिए हमें x का पावर में 2 और उसके साथ 3 जोड़ना होगा। ये तभी पॉसिबल है, और ये इसी के थ्रू ही x का पावर 5 आ सकता है। तो अगर x का पावर 5 लाने के लिए हमको इसका पावर को जोड़ना होगा, तो हम जानते हैं कि पावर तभी जुड़ता है जब
ये गुना में होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 3, ये होगा एक्स का पावर 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेना होगा, उसके साथ साथ एक्स क्यूब का वैल्यू लेना होगा, तब जा कर के हमें एक्स का पावर 5 का वैल्यू पता चलेगा। अब आगे देखते हैं। जब ये हमारे पास नोन है, तो अगर इसका वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 इंटू, फिर से यहाँ पे 2 का क्यूब, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 2 और माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। तो हमने ये पिछले बार भी बात किया था कि यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 होता है तो प्लस वाले कंडीशन में इसका वैल्यू 2 ही आता है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, देन यहाँ पे ऑल्सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अगेन 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू होता है। अब आगे हम देखते हैं कि अगर इसका वैल्यू 3 रहे तब, तो इसका वैल्यू 3 होगा तब 3 का स्क्वायर तो होगा 3 गुने 3 9 माइनस 2, तो ये हो जाएगा कितना 7, 3 तिया का 9 माइनस 2 7, और 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 3 गुने 3, तो 27 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना 18, और उसमें से घटाना होगा 3 को, तो 18 सते 126 माइनस 3 123। तो इस तरीके से हम बाकी सभी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 अगर इसका वैल्यू दिया हुआ हो, करने का मतलब है कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 4 गिवन है तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर फिर से उसी तरीके से सबसे पहले उसका स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 2 14, गुना 4 का क्यूब, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64 माइनस 3 इंटू ए यानी कि 3 चौके 12, तो ये कितना हो जाएगा 52, और उसमें से टोटल जो भी वैल्यू आएगा वहाँ से 4 हमें क्या करना होगा माइनस करना होगा, क्योंकि इसका वैल्यू हमने 4 रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 14 दूना 28, हाँ से बचा 2, 14 पचे 70 और 2 72, तो इसका वैल्यू हो गया 728 माइनस 4 यानी कि 724, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बाकी जो वैल्यूज़ है वो हम फाइंड आउट बहुत ईजिली कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इस पैटर्न को ध्यान देने का जरूरत होता है कि स्क्वायर वाला का जो वैल्यू होगा वो, क्यूब वाला का जो वैल्यू होगा वो, दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसमें से उसका वैल्यू को माइनस कर लेंगे और हमारे पास वो आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं।